लड़कों ने अपने हाथ में पत्थर की जगह बल्ला थाम लिया और पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैल गई, क्योंकि ये तस्वीर कश्मीर की है। सचिन का यह बल्ला पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ाने वाला है, लेकिन इसी बल्ले ने आज उन निवेशकों का हौसला भी जरूर बढ़ाया जो बदलते कश्मीर में तरक्की की नई लकीर खींचना चाहते हैं। किस तरह से कश्मीर बदल रहा है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। उसको आगे नहीं लेकर आ रहे हम, यही बात है बस। और ख्वाब देखते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लेकिन वो बना नहीं अभी। लेकिन हर दूसरे पठान को पूछ लो, हाँ हमारा कितने बच्चा है, वो कहेगा कि ये 6 हैं, अभी माशाल्लाह टीम पूरी कर रहे हैं, ये इस तरह ही है पाकिस्तान। इंडिया के लोग काफ़ी मेहनती भी हैं और हम लोगों से आगे भी हैं, और पढ़ाई के लिहाज से भी और स्पोर्ट्स के लिहाज से भी देखें तो वो लोग हमसे आगे जा रहे हैं। इंडिया वाला एक जो रेडी लगा रहा है या सब्जी बेच रहा है, उससे आप बातचीत कर ले, वो आपके साथ इंग्लिश में बात करेगा। यूके ने अनाउंस किया कि तकरीबन 3000 जो उनसे वीजाज हैं वो प्रोफेशनल वीजाज, इंडिया यूके यूथ प्रोफेशनल वीजा। पीछे फ्रांस में भी करा था ना, जब फ्रांस के वो मैक्रोन आए थे, वो जब इंडिया के अंदर 30,000 स्टूडेंट्स की वीजा से अप्रूव करे थे उन्होंने जब। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले ईरान ने भी टूरिस्ट वीजा फ्री कर दिया ऑन अराइवल, क्या वजह है? क्या नहीं, एक्चुअली ये जो हमारी जो बायलैटरल पॉलिसी है इंडिया की, और जो हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री का जो वर्क है ना, जयशंकर, उन्होंने ऐसा काम कर रखा है, और मोदी जी की नीतियाँ जो वर्ल्ड वाइड, जब कोरोना आया था पूरे वर्ल्ड को इंडिया ने सर्व किया है अपनी। जो हमारे कश्मीरी हैं ये क्या फैसला करेंगे, इस बारे में क्या जानते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगा कि रेफरेंडम जो 1901 में हुआ था, जिसमें वो अलहदा ऑलरेडी हुए थे हमसे, ठीक है, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पाकिस्तान इस वक्त पॉलिटिकली सिचुएशन और इकोनॉमिकली सिचुएशन में मैं नहीं ये समझता कि वो हमारे साथ शामिल होना चाहेंगे, क्योंकि हमारी इकोनॉमिकली सिचुएशन तो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदुस्तान उत्कर्ष चैनल में आपका स्वागत है। दोस्त, बता दें कि सचिन तेंदुलकर जी फिलहाल कश्मीर पहुंचे हुए हैं। जब सचिन तेंदुलकर जी ने गाड़ी से उतर रहे थे तो सामने देखे कि कश्मीरी लड़का क्रिकेट खेल रहे थे। तभी सचिन जी ने बोले कि हमें 6 बॉल में जो आउट कर देगा वही सुपर बॉलर होगा। लेकिन सचिन तेंदुलकर जी को कश्मीरी लड़के ने बहुत प्रयास के बाद आउट नहीं कर पाया। तभी सचिन तेंदुलकर जी ने सबको बधाई देते हुए और आगे प्रयास को जारी रखते हुए सबको धन्यवाद करते हुए। पहले ही प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे, जब उन्होंने जम्मू कश्मीर को करीब 32,000 करोड़ की सौगात दी। इलेक्ट्रिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और बदलते जम्मू कश्मीर का संकल्प दोहराया। एक वो दिन भी थे जब जम्मू कश्मीर में से सिर्फ निराशा की खबरें आती थी। बम, बंदूक, अपहरण, अलगाव, ऐसी ही बातें जम्मू कश्मीर का दुर्भाग्य बना दी गई थी। लेकिन अब आज जम्मू कश्मीर विकसित होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान में भी पहले ये सीन था कि बच्चों को बहुत इंटरेस्ट होता था, स्कूल वाले स्पोर्ट्स पे काफ़ी तवज्जो देते थे, लेकिन पाकिस्तान में भी ये ट्रेंड ख़त्म होता जा रहा है। और अब पहले छोटे छोटे गाँव से बच्चे आते थे आगे स्पोर्ट्स में, लेकिन अब ना स्कूलों में वो हिसाब रहा है और ना बच्चों को इंटरेस्ट रहा है। बीइंग अ डॉक्टर मैं यही कहूँगी कि स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है, एक हेल्दी बॉडी बहुत ज़रूरी है, सबको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि कश्मीर के अंदर ये इवेंट होने जा रहा है, बहुत बड़ा है, तो पाकिस्तान के अंदर इस तरह की खबरें आवाम को क्यों नहीं बताई जाती? सिर्फ सियासी खबर कश्मीर के मुतालिक ही बताई जाती है कि जुल्म हो रहा है, वहाँ पर ये हो रहा है, वो हो रहा है। जो इंटरनेशनल वहाँ पर इवेंट्स होते हैं वो क्यों आवाम को नहीं दिखाया जाता? क्या पता दिखाने से कोई मोटिवेट हो जाए, कोई किसी के जहन में आइडियाज़ आए कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। हमारे मुल्क में ना नेगेटिविटी बहुत फैल चुकी है, हम पॉजिटिव चीज़ों को अप्रिशिएट ही नहीं करते, तो पॉजिटिव चीज़ों को सामने लाया ही नहीं जाता। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन जो नेगेटिव चीज़ होती हैं हम उनको ज़्यादा हाईलाइट करते हैं और उनको ही हम लोग फ्रंट पे लेके आते हैं। पॉजिटिव चीज़ों को पे कोई हम लोग इतना गौर ही नहीं करते, वो पीछे ही कहीं रह जाती हैं। तीसरी नहीं, हाँ पांचवी है तकरीबन आने वाले टाइम में बोला। और अभी 2024 का भी जो इलेक्शन आ रहा है, तो हमारा तो ख्वाहिश यही है कि
मोदी जी अब की बार 400 के पार जाए। चलें जी, वो तो आपका कंट्री, आपका प्राइम मिनिस्टर, आपके इलेक्शन, वो आप जिसको भी चाहें, लेकिन हमें सीखने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है। हम यहाँ पे आने का मकसद ये है कि इंडियन से मिले, पाकिस्तानियों से मिले, दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज के लोगों से मिले और देखें उनकी सोच क्या है। इनकी सोच में कहीं ना कहीं हमें बिजनेस नजर आता है और शायद इसी वजह से पूरी दुनिया उन्हें बुलाती नजर आ रही है। क्या समझते हैं इस टाइम जो यूथ है इंडिया की, उसमें और पाकिस्तान की यूथ में क्या फर्क नजर आता है आपको? सबसे ज्यादा इधर तो देखे ना, इधर बिजनेस में भी आपको नजर आते होंगे, जॉब में भी आपके साथ होते, तो आपको आइडिया होगा कि यार ये चीज वो चीज थोड़ी डिफरेंस है। सही है, डिफरेंट है। ज्यादातर जो हमारे इंडियन है ना, वो क्वालिफाइड है, एजुकेशन में लेवल भी उनका ऊपर है, और जो हम तक पाकिस्तान की बात है तो वो लोग भी पढ़े लिखे हैं। लोगों की बात करूं कि हमारे साथ वो यानी कि मर्ज होना चाहे, तो मैं ये नहीं समझता कि वो ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि हमारी इकोनॉमिकल सिचुएशन इज नॉट इनेबल टू मर्ज एनी अदर पीपल्स। आपने कहा, अभी कंप्लीट नहीं हुई, आपने कहा कि भाई के आपने न्यूज़ नहीं सुनी इस रिलेटेड बात। सर, आपको लगता है कि हमारी मीडिया कश्मीर के रिलेटेड जो इंडिया वहाँ पर पॉजिटिव चीज़ करेगा, दिखाएगी? नहीं, ये भी क्वेश्चन मार्क है। वैसे आप ही मीडिया से बिलोंग करते हैं, ये आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, मैं तो इस पर पॉइंट आउट नहीं करूँगा। अगर ऐसी बात है तो मैं, अगर आप ऑब्वियसली मीडिया से रिलेटेड है तो आपको उजागर करनी चाहिए। अगर मीडिया से रिलेटेड आप हैं तो पॉजिटिव चीज़ें, चाहे वो अफ़गानिस्तान करे, इंडिया करे, ईरान करे, जो भी हमारे नेबरिंग कंट्री हैं, ऑब्वियसली वो एशिया में हैं, तो वो उन्हें प्रमोट करना चाहिए। ये 300 अभी जौन सा आर्टिकल उठाया, 375 का आर्टिकल जौन सा आर्टिकल उन्होंने हटाया 375 का कॉन्स्टिट्यूशन का, हाँ जी, उन्होंने जो आर्टिकल हटाने के